हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट ये कि अब से जुगाड़ पानी का क्लाइमैक्स खत्म। सरकारी नौकरी हम लेकर रहेंगे। ईशा ने दिया गायत्री को करारा जवाब। ओम ने अपने मम्मी पापा को सुनाई गुड न्यूज। सीरियल राम भवन का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे देर रात हो चुकी है। सुबह के ही ओम और ईशा नाराज होकर घर से बाहर गए थे, अभी तक वो घर नहीं लौटे। इस बात को लेकर ओम के माता पिता दोनों परेशान होते हैं। गायत्री उन्हें परेशान होता देख और परेशान करने वाली बातें कहती है कि ओम के शराब पीने वाली आदत जैसे ईशा को पता चल गई वैसे ही वो कहाँ उसके साथ रहने वाली है। ओम के पिता ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। तभी ओम आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। ओम को देखकर जहां ओम के माता पिता खुश हो रहे होते हैं, वहीं गायत्री तंज कसती है कि देखा, मैंने कहा था ना ओम अकेले आएगा, ईशा साथ नहीं आएगी। इसी दौरान ईशा भी एंटर लेती है और ईशा के एंट्री लेते ही ओम जाकर एक पेपर अपनी मम्मी के हाथ में देकर उनका आशीर्वाद लेता है। गायत्री फिर तंज कसती है, तो इससे पहले कि ओम उसे जवाब देता, ईशा ही उसे करारा जवाब देकर बताती है कि अब ओम नौकरी करेगा और उसके पीछे उसकी ढाल बनकर मैं खड़ी रहूंगी। ये सुनकर गायत्री हो जाती है हैरान। एक मिनट ईशा, ये कोई होटल है जो बेवक्त कभी भी तुम घर आओगी? हाँ, घर आ रही हो टाइम पे आना चाहिए। और अगर तुम दोनों को बाहर तफरी करने जाना है तो एटलीस्ट घर पे बता के चले जाते। सब बहुत टेंशन है। पता है बाबा जी को क्या बताओ कि तुम ये घर छोड़ के जा रहे हो। ओम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लगता है हमारा वो अपने पुराने तरीकों में आ गया है। और हमारी परवरिश की, हमारी ममता और हमारी परवरिश का। तो इसका मतलब ओम फिर से जॉबलेस हो जाएगा। तुम और तुम्हारी बीवी बस बड़ी बड़ी बातें ही करते रह जाते हैं। आखिर में आके हमारे ही खैरात में जियोगे ना जिंदगी भर। आपकी खैरात नहीं चाहिए जीएम साहब। क्या कहा हमने? हम ये नौकरी नहीं करेंगे, हम नौकरी करेंगे ही नहीं, ऐसा तो हमने नहीं बोला। एक मिनट, ये जो तुमने कहा ये पहेलियां सुलझाने का ना हमारे पास वक्त नहीं है तुम्हारे पास। जो कहना है सीधे सीधे। ठीक है जी, हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट ये कि अब से जुगाड़ पानी का क्लाइमैक्स खत्म। सरकारी नौकरी हम लेकर रहेंगे, मेहनत और ईमानदारी से। कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे हम। कंपेटिटिव एग्जाम? ओह तुम ना जोक्स बड़े अच्छे मारते हो। मतलब उधर तो हमें कहना पड़ेगा। एक बात बताओ, कभी भी तुमने न्यूज़पेपर तक पढ़ा है? हाँ, जो तुम एग्जाम्स दोगे? क्या लगता है मजाक चल रहा है? जुगाड़ से क्रैक करोगे सरकारी नौकरी? नहीं, बताओ बताओ कैसे करूं? पॉजिटिव एटीट्यूड से आता है, जो नेगेटिव लोगों में होता ही नहीं है। वैसे भाभी आपकी चिंता तो बिल्कुल जायज है। गवर्नमेंट एग्जाम बहुत टफ होते हैं, लेकिन इस मेहनत में ओम अकेला नहीं। इस बार ओम को पढ़ाई करने में हम उसका साथ। और आपको तो पता ही है कि हमें तो स्टडी का एस भी आता है और पढ़ाई का पी भी आता है। आपके वहाँ से टॉपर रह चुके हैं। सर, टेली चक्कर में आपका स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि सर हमने देखा कि आप लोग नहीं होते हैं तो आप लोगों की शिकायत गायत्री करती हैं आपके माताजी से। जी, तो हुआ क्या है, इससे कुछ पहले ओम नशे में थोड़ा बहुत हंगामा करता है, उसे उकसाया जाता है, तो उसके माँ बाप उससे बहुत नाराज़ है।
उन्हें मालूम पड़ता है कि ये नौकरी जुगाड़ से लाया, अपनी मेहनत से नहीं लाया। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि ओम कन्विंस हो जाता है कि ये नौकरी अभी वो अपनी मेहनत से ही करेगा और जुगाड़ पानी से नहीं करेगा, इसलिए वो घर वापस आता है और नौकरी का लेटर अपने माँ के हाथ में रखता है और कहता है कि अभी मेहनत करके नौकरी पाऊंगा। बेसिकली मुद्दा ये है सीन का। सर अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ देखते रहिए हमारा शो, अभी आगे जाके बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आ रही है, अच्छे ट्रैक्स आ रहे हैं। आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। ओम, ईशा और गायत्री की जिंदगी में क्या क्या होने वाला आपको देखने मिलेगा। आई एम मिशकात वर्मा और आप मुझे देख रहे टेली चक्कर पे। थैंक यू। सीरियल राम भवन से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।